दुबई में जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। COP28 मीटिंग में बोले पीएम, कम करना होगा कार्बन उत्सर्जन। 4 दिसंबर को महुआ मोइत्रा मामले में लोकसभा के पटल पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी संसद की एथिक्स कमेटी। टीएमसी सांसद पर पैसे के बदले सवाल पूछने का आरोप। छत्तीसगढ़ में चुनावी नतीजे से पहले बड़ा हमला, दंतेवाड़ा में हुआ आईईडी ब्लास्ट। सीआरपीएफ के 2 जवान घायल, इलाके में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन शुरू। राजस्थान में मतगणना से पहले नेताओं के अपने अपने दावे। सीएम गहलोत के बाद वसुंधरा ने राज्यपाल कलराज मिश्र से की मुलाकात। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर हुआ तैयार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट का किया निरीक्षण। नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की ताजा खबरों के साथ। सिद्धार्थ नगर के विश्वविद्यालय कपिल वस्तु का 7वां दीक्षांत समारोह आयोजन किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने 46 स्टूडेंट्स को स्वर्ण पदक और उपाधि देकर सम्मानित किया गया। 7 स्टूडेंट्स को डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। साथ ही अलग अलग परिषदीय स्कूल के 50 स्टूडेंट्स को बैग देकर प्रोत्साहित किया गया। और जिले के बीएसए देवेंद्र कुमार ने परिषदीय स्कूल के छात्रों को ज्ञानवर्धन के लिए 200 किताबें प्रदान की। कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कहा कि मैं गोल्ड मेडल प्रदान करने वाले स्टूडेंट्स को बधाई देती हूं। साथ ही छात्राओं को आगे बढ़ने के लिए अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारण करना जरूरी है। आनंदीबेन पटेल ने स्वर्ण पदक विजेताओं को सम्मानित किया है, जिसमें 46 छात्रों को स्वर्ण पदक दिया गया है। 7वें दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले कई स्टूडेंट्स को आनंदीबेन पटेल ने पुरस्कृत किया है। विश्वविद्यालय अवश्य एक दिन भगवान बुद्ध की कृपा से देश में नहीं बल्कि विश्व भर में उचित प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा और देश विदेश के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल होगा। आज के दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि एवं गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय गांधीनगर के कुलपति प्रोफेसर रमनशंकर द्विवेदी का प्रेरणादायी उद्बोधन आपने सुना। मैं आशा करती हूँ कि प्रोफेसर द्विवेदी द्वारा कई कई बातों से हमारे विद्यार्थी प्रेरणा प्राप्त करेंगे और अपने जीवन को सकारात्मक जीवन की ओर। और वहीं बदायूं जिले की जरीफनगर पुलिस ने सराहनीय काम किया है। प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि जरीफनगर थाने की पुलिस चौकी दहगवा पर नैना नाम की बच्ची रोती हुई मिली। दहगवा पर नियुक्त उप निरीक्षक देवेंद्र कुमार और कर्मचारी द्वारा बच्ची के परिवार की जानकारी ली गई। उसके बाद बच्ची को परिवारजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। और वहीं बदायूं के इस्लाम नगर ब्लॉक क्षेत्र के गांव खंजरपुर के लोगों ने सफाई के बीड़ा उठाया है। ग्रामीणों का सफाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। साथ ही वीडियो के वायरल होने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी अनजान बने हुए हैं। ग्रामीणों ने कहा कि 2 साल से लगातार ग्रामीण अधिकारियों से गुहार लगाते आ रहे हैं, लेकिन अधिकारियों ने हमारी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया है। साथ ही इस मामले में इस्लाम नगर ब्लॉक पर एडीओ पंचायत नरेश पाल से बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमारे संज्ञान में मामला नहीं था। अगर ऐसी कोई बात होती तो हम टीम भेजकर सफाई करवाएंगे।
और हाथरस में फिर रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। तेज रफ्तार ने 3 लोगों की जान ले ली है। चंदपा थाना क्षेत्र के हाईवे पर स्थित नगलाबूस के पास कार ने बाइक सवारों को रौंदा है। हादसे में मौके पर ही बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही एनएचएआई और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है। ये थाना क्षेत्र चंदपा के अंतर्गत नगला भुस तिराहे पे थोड़ी देर पहले एक 4 पहिया वाहन और एक 2 पहिया वाहन में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 3 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। पुलिस द्वारा इस प्रकरण में पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। जो घटनास्थल से अभी प्रथम दृष्टया नज़र आ रहा है, वो उसमें कार अलीगढ़ की तरफ से आ रही थी और ये लोग चंदपा क्षेत्र से ममूतुर बरसे की तरफ जा रहे थे। क्या 3 लोग अलग अलग परिवार के थे, रिश्तेदार थे? हाँ, एक ही परिवार के हैं, मतलब रिश्तेदार हैं और बाप बेटे हैं और एक भांजा है। जनपद एटा के अलीगंज और राजा का रामपुर क्षेत्र में एसआईबी टीम की अचानक हुई छापेमार कार्रवाई से तंबाकू व्यवसायियों में हड़कंप मच गया। छापेमार दस्तों की शहर में दस्तक होने से पहले ही तंबाकू व्यवसायी गोदामों में ताले जड़कर मौके से फरार हो गए। छापेमार टीमों ने गोदामों के ताले तोड़कर कार्रवाई को अंजाम दिया है। साथ ही एसआईबी टीम के डिप्टी कमिश्नर अखिलेश सिंह के नेतृत्व में हो रही छापामार कार्रवाई लगभग 4 घंटों तक चले। इस दौरान गोदामों में भरे तंबाकू बंडलों की गिनती की गई और जरूरी दस्तावेज भी इकट्ठे किए गए। कार्रवाई के दौरान एसआईबी के अधिकारियों और व्यापारियों के बीच नोकझोंक भी हो गई। तंबाकू व्यापारियों ने छापेमार टीम पर रिश्वत लेने का गंभीर आरोप भी लगाया। व्यवसायियों से हो रही नोकझोंक के बीच पहुंचे मीडिया कर्मियों को कार्रवाई की जानकारी देने से अधिकारी बचते नजर आए। मामला तूल पकड़ने की साथ ही छापेमार टीम मौके से वापस लौट गई। शिकायत ये है कि वो ये सोच रहे कि मैं 2 नंबर का काम कर रहा हूँ। साहब लोग देख के कुछ था ही नहीं उसमें। तंबाकू का काम है, उन्हें रिश्वत चाहिए, हम लोग दे नहीं पाएंगे, काम हमारा सारा बंद पड़ा हुआ है, सब कुछ है ही नहीं उसमें गोदाम में। बाकी उन्हें परेशान करना है, वो परेशान कर रहे हैं हमें। नहीं, किस बात को लेके परेशान किया है? परेशान इस बात को कर रहे हैं, वो हमसे रिश्वत मांगते हैं। मैंने 30,000 रुपये उनको दिए। एक बार मेरी गाड़ी पकड़ी, 30,000 रुपये दिए मैंने, अकाउंट में दिए, मैं वो भी बताऊँगा। तो ऐसे कौन अधिकारी हैं जो रिश्वत लेते हैं? सुभाष कौन है ये? मंडी समिति इंस्पेक्टर है अलीगंज। इसके अलावा और कोई हमसे नहीं लेते, कोई मंडी से। और वो आए दिन परेशान करते हैं। किन बातों को लेके? किन बातों वो बता देते, तंबाकू का रेट कम है, कहीं कुछ गाड़ी पकड़वा देते हैं। और पहली बात, मेरा तो गाड़ी लोड हो ही नहीं रही है, गेट पास जारी नहीं करते टाइम, तो सबसे बड़ी बात ये। कल भी कुछ कार्रवाई हुई है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा? कल कुछ नहीं हुई, आज ही हुई। कल उनके कहने पर, कल वो रात में आए थे, उन्होंने कहा बहुत स्टॉक है मेरी गोदाम में, लेकिन स्टॉक कुछ निकला ही नहीं, नॉर्मल स्टॉक है। अलीगढ़ के सुजानपुर गांव स्थित विद्यालय में अध्यापक को पढ़ाई के दौरान हल्ला करने पर छात्र को बाहर निकाला गया। छात्र ने इस दौरान अपना नाम गलत बताया तो अन्य छात्रों ने उसका सही नाम टीचर को बताया। इसी बात पर स्वर्ण समाज के दबंग छात्रों ने दलित स्टूडेंट्स पर हमला बोल दिया। दलित छात्रों की क्रिकेट बैट और विकेट से बेरहमी से पिटाई की गई। मारपीट में घायल छात्रों ने जब इसकी शिकायत प्रधानाचार्य से की तो प्रिंसिपल ने मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। मारपीट की सूचना पर अभिभावक मौके पर पहुंच गए और थाने में जाकर पुलिस को तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी। बच्चों में झगड़ा हुआ, इनसे बैठ के बातचीत की, इनके हाउस मास्टर को बुलाया गया, इन बच्चों को सबको समझाया गया कि झगड़ा ना करें और इन्होंने बच्चों ने जो बात की, इनकी सारी बात सुनी गई और इनको समझाया गया। तो फिर इन बच्चों की चोटें हैं, क्या आपने इनको डॉक्टर के पास भेजा, सरकारी अस्पताल वगैरह? नर्स मैडम थी और नर्स मैडम को बताया गया था कि नर्स मैडम से बातचीत कर लें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है रिजल्ट की इसके लिए। और जो सीरियस होता तो हम इसको जरूर डॉक्टर के दिखाते। तो आपकी निगाह में इनके जो चोटें हैं वो सीरियस नहीं है? जो बच्चों के चोटें हैं वो सीरियस नहीं है, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं समझी आपने? जरूरत तो है। तो फिर आपने दिखाया क्यों नहीं कल शाम से? बच्चों ने बात नहीं की ना ज्यादा दिखाने के लिए। इसमें आपसे नहीं बोला? बच्चे कह रहे हैं कि हमने प्रिंसिपल सर को बोला। किसने बोला? और बच्चे को सबको दिखाया जाता है यहाँ पर, ट्रीटमेंट की कोई दिक्कत नहीं होती। तो इनके जो चोटें दिखाई दे रही हैं वो आपको नहीं दिखाई? इन्होंने नहीं दिखाई। नहीं बेटा, किसने नहीं दिखाया? किसने आज भी नहीं दिखाया, कल भी नहीं दिखाया आपने। तो वाइस प्रिंसिपल से बात कर लो अभी। मेरा बेटा है यहाँ पर नवोदय में 10th A में। कौन से नवोदय में? जवाहर नवोदय विद्यालय सुजानपुर। तो क्या हुआ आपके बेटे के साथ? बच्चे के साथ झगड़ा हुआ, मारपीट हुई बच्चे के साथ। 9:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया तो मैंने फिर प्रिंसिपल सर को फ़ोन किया तो उन्होंने बोला मुझसे कि बच्चे के कोई ज़्यादा चोटें नहीं है, बच्चों को समझा दिया है, मगर बच्चा मेरा कह रहा है कि चोटें लगी हुई है हमारे।
तो फिर क्या हुआ, आप क्या करना चाहते हैं? आपने प्रिंसिपल साहब से अभी आके क्या कहा? अभी कहा तो करें, अभी बात कर रहे हैं, बात करते करते बहुत काफ़ी टाइम हो गया हमें। तो अभी आप क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं हम तो आप? FIR कराएंगे। जी, जी, आप FIR कराना चाहते हैं किसके खिलाफ? सारे बच्चों के, जिन बच्चों ने मारा है उनके साथ। किन बच्चों ने मारा है जो हैं बच्चे? बच्चे बताएंगे नाम, क्या क्या नाम है। और बच्चों ने एक बार नहीं, कई बार दिया है सर को कि सर 2 बार मेरा झगड़ा हुआ है, उन्होंने कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। जालौन के सिरसा कलार थाना क्षेत्र के सिम्हारा गांव में मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने परिवार पर हमला बोल दिया। दबंगों ने महिलाओं और उसके चाचा की लाठी डंडों से जमकर पिटाई की। दरअसल खेत में बकरी घुस जाने को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद दबंगों ने महिलाओं पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़ित परिवार की तहरीर पर मामले की जांच में जुटी। जी, थाना सिरसा कलार क्षेत्र के अंतर्गत सिम्हारा ग्राम में एक मारपीट हुई है, जिसका वीडियो वायरल हुआ बताया जा रहा है। इसमें 2 पक्षों के बीच में मारपीट का तथ्य प्रकाश में आया है। एक पक्ष ने तहरीर दी है, उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। शीघ्र इसमें विधिक कार्रवाई करते हुए जो भी होगा वो हम आपको सूचित। सीएम योगी आदित्यनाथ भगवान राम की नगरी अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी जाकर दर्शन और पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। रनवे का काम भी पूरा हो गया है। सीएम योगी ने इस बात की जानकारी शीतकालीन सत्र के दौरान दी थी। साथ ही सीएम योगी के साथ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश पर राज्य सरकार ने जो प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा, हम सब आभारी हैं कि आज उसे भारत सरकार ने अपनी सहमति दी और 821 एकड़ लैंड राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराने के उपरांत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा नए एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। और अभी यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन हुआ है इसके अनुरूप 15 दिसंबर तक ये नया एयरपोर्ट पूरी तरह बनकर के तैयार होगा और जो भी तिथि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी जाएगी उसी के अनुरूप न केवल एयरपोर्ट बल्कि अयोध्या के विकास कार्यों और न्यू अयोध्या जो प्रभु राम के अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान होने के पूर्व सज करके एक नई अयोध्या के रूप में देश और दुनिया के सामने होगी। ग्रेटर नोएडा के पारसोल गांव के नजदीक एक नीम का पेड़ पिछले कई दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पेड़ से दूध जैसा तरल पदार्थ निकल रहा है, जिसकी जानकारी जैसे ही आसपास के गांव के लोगों को हुई तो भारी संख्या में लोग पहुंच गए। इसके चलते लोग पदार्थ को बोतल में भरकर घर भी ले जा रहे थे। साथ ही लोग दूध जैसी बहती धारा को देख चमत्कार मानने लगे। लोगों का कहना है कि त्रिशूल जैसी आकृति से पेड़ से ही पदार्थ निकल रहा है, साथ ही जिसकी धारा पेड़ की काफी ऊंचाई से है। लगातार 2 दिनों से तेज गति से बह रहा है ये तरल पदार्थ। हालांकि इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हैं। और वहीं यूपी के झांसी में किसानों को इन दिनों खाद की जरूरत है, लेकिन पीसीएफ केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं रहने से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खाद के लिए किसान दिन भर लाइन में लगे रहते हैं और अधिकतर किसानों को जब नंबर आता है तब तक खाद खत्म हो जाता है। एक एक कर बोरी के लिए किसानों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। कड़कड़ाती ठंड में सुबह से ही किसान खाद के लिए लाइन में लगने को मजबूर हो रहे हैं। डीएपी खाद यूरिया के लिए ग्रामीण अंचलों के किसान मऊरानीपुर पीसीएफ केंद्र पर सुबह से लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। साथ ही पीसीएफ खुलने के बाद पता चलता है कि केंद्र पर डीएपी खाद्य उपलब्ध ही नहीं है।
और वहीं उत्तर प्रदेश में फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी में संस्कृति पर्यटन पर लघु फिल्मों के छठे अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन किया गया, जिस पर IFFC के अध्यक्ष देवेंद्र खंडेलवाल ने बताया कि 44 देशों से आई 95 फिल्में इस समारोह में दिखाई जाएंगी। ये समारोह विशेष रूप से पर्यटन और संस्कृति पर आधारित है। वहीं फिल्म निर्देशक प्रकाश झा भी पहुंचे, जहां उन्होंने इस तरह के महोत्सव को जरूरी बताया और कहा कि जिस तरह से फिल्मों के लिए यहां सुविधाएं दी जा रही हैं उसका अच्छा असर हो रहा है। साथ ही खुद प्रयागराज और लखनऊ में लंबी शूटिंग कर चुके हैं प्रकाश झा। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।